अगर मेरा बस चले ना आई तो मैं उस सेल को हम सबकी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूं। इस सब फसाद की जड़ बस वही तो है। काश मुझे उसे इस घर से निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। अगर सम्राट ने सुन लिया होगा कि मैं सही के बारे में क्या कह रही थी तो किससे बात कर रही थी? आई से। तुमने सुना नहीं? नहीं, वो मैं फोन पे बिजी था। सर बहुत दुख रहा है, कोई दवा है क्या? अचानक से तुम्हारा सर दर्द क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो सम्राट? घर में इतना सब कुछ चल रहा है पतले का, ऐसे हालात में कोई ठीक कैसे रह सकता है? ओमी मामा घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं और ये काफी नहीं था कि इसका इल्जाम वो सही पे डाल रहे हैं। बस शुरू कर दी इसने सही चालीसा। पता नहीं सही नाम का ग्रहण मेरी जिंदगी से कब हटेगा। हर वक्त पाखी 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 पाखी। तुम कब ये सब करना बंद करोगी? आई ने कहा था ना कि हमें हमारे अतीत के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमारे आज में ये सब नहीं लाना है, उसका जिक्र तक नहीं करना है। हाँ तो मैंने कहाँ किया जिक्र? मैंने कहा किया जिक्र? एक भी मौका छोड़ती हो तुम, हमेशा पुरानी बातों को लेकर मुझे टॉन्ट करती हो और फिर ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। छोड़ो यार। अरे सॉरी 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 ना, सॉरी प्लीज अभी नहीं झगड़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास्ट के लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगी। अभी प्लीज आई बाबा की एनिवर्सरी प्लान करें प्लीज। प्लानिंग करनी है? वैसे तो अपने जितने भी प्लान बनाती हो तुम, सब मुझसे छुप कर बनाती हो, कुछ बताते नहीं हो। आज तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर करके प्लान करना चाहती हो? जो भी अपने दिमाग में चल रहा है सब बता रही हो मुझे? कैसे? हाउ? ये चमत्कार कब हुआ? कोई चमत्कार नहीं है, पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब हम दोनों दोस्त है ना, और आपसे हेल्प लेने की ना एक और वजह। अब आप आई बाबा के बेटे हैं, आपसे बेहतर आई बाबा को कौन जान सकता है? हो? इसीलिए मैंने आपको एज एन एक्सपर्ट सेलेक्ट किया है। एक्सपर्ट विराट चौहान। आइए प्लीज बैठिए बैठिए। हाँ, अगर मैं इतना ही एक्सपर्ट होता तो मैं अपने आई बाबा के रिश्ते को सालों पहले सुधार नहीं लेता। आप इसका जिम्मेदार खुद को मत मानिए। मुझे लगता है सही आई बाबा के रिश्ते को सुधारने के साथ साथ हमें इस घर को टूटने से बचाने के बारे में भी सोचना होगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। ओमी काका और सोनाली काकू ने तुम पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाया। सॉरी। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे और एक साथ रहे। आप चाहो तो हम ओमी काका से चलकर अभी बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी सिर्फ मुझे बात करने दो। वो वैसे ही तुमसे नाराज है, साथ आओगी तो शायद और भड़क जाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ मैं बात करूंगा उनसे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको ना सम्राट दादा को भी साथ लेके जाना चाहिए। जीवा शिवा की जोड़ी जाएगी तो समझाने में आसानी होगी ना। ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? मैं अभी जीवा से जाके बात करता हूँ। अच्छा हाँ सुनो, इस सब के बाद ना हॉस्पिटल चलेंगे साथ में तुम्हारे फॉलोअप के लिए। I'm sorry. इट्स ओके। सम्राट अंदर है,
कुछ बात करनी है मुझे उससे। वो अपने ऑर्फनेज के इंचार्ज से बात कर रहा है। तुम उससे क्या बात करनी है? सब कुछ ठीक तो है, कुछ जरूरी बात है। जरूरी बात? कहीं इस जरूरी बात का नाम सही तो नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी से कुछ भी बात करूंगा तो सही के बारे में होगी? विराट, तुम किसी से भी कोई भी बात करो, कम से कम तुम जब भी मुझसे बात करते हो तो वो बात हमेशा सही के बारे में ही तो होती है। विराट, तुम सही के बारे में क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? सही ठीक तो है ना? वो ठीक है जीवन। सही ठीक ही तो होगी सम्राट, क्योंकि इस घर का हर इंसान हर वक्त सही के बारे में ही तो सोचता है। या फिर तुम हर बार सही के बारे में सोचती हो? तुम सम्राट से बात करने आए थे ना, तुम इसी से बात करो। क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं यार, मैं तेरे पास ही आ रहा था ये बात करने के लिए कि हम दोनों को साथ मिलकर ओमी काका से मिलना चाहिए। इसे घर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं वो, और ये सही नहीं है, उन्हें रोकना होगा। मैं भी वही सोच रहा था, ओमी मामा से हमको बात करनी चाहिए। चल चलते हैं। ओमकार जी, जिस तरह आपने आज सबको जवाब उत्तर आंसर दिया ना, मजा आ गया। बोलती एकदम बंद कर दी सबकी आपने, है ना? हम पे बहुत धौंस जमा रहे थे। मैंने भी सबको और खासतौर को सही को ऐसा जवाब दिया ना। सही ने आपका क्या बिगाड़ा ओमी काका? हम दोनों आपसे बात करने हैं। देख विराट, तू मेरा अपना है, मेरे बेटे जैसा। लेकिन अगर तू अपनी पत्नी की तरफदारी करने आया ना, तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं उसकी तरफदारी या वकालत करने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे, आप दोनों से, आपका बेटा होने के नाते बात करने आया हूं, बस। आज आपने घर छोड़ के जाने की बात की। मामा, इस घर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो हो रहा है ना, वो भी इस परिवार में पहले कभी नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, उस सही को इतनी विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, घर के कामों से अलग रखा जा रहा है, एक स्पेशल कमरा मिल गया है उसको। हमको उस लड़की से कोई रिलेशन, नाता, रिश्ता नहीं रखना है, बस। ना हम रखेंगे, ना मेरा बेटा रखेगा, ना मेरी बहू रखेगी। आई, आपको और बाबा को जो करना है ना आप करो, लेकिन मैंने सही वहिनी को अपनी बहन माना है और मैं वो रिश्ता अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। इस पूरी फैमिली में एक सही वहिनी तो थी जिन्होंने मेरी थिएटर एक्टिंग को एनकरेज किया था। वो तो करेगी ना, वो देवी जी को खुद नाटक करने का इतना शौक जो है। और नहीं तो क्या, महाभोज के दिन नहीं देखा कैसे नाटक नौटंकी ड्रामा कर रही थी। काकू उठिए ना, मैं मसाला पीस देती हूँ। आली मुट्ठी झलक है, मुझे ये सारा काम करना पड़ा है ना। अम्मी प्लीज, आप कम से कम ऐसा तो मत कहिए। सही सच में आपकी मदद करना चाहती थी, उसने कोई नाटक नहीं किया है। मैंने बचपन से सबको साथ में देखा है और हमेशा से साथ ही देखना चाहता हूँ, इसीलिए काकू, काका, मैं आप दोनों को घर छोड़कर जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें सच में अपने काका काकू से इतना प्यार है, तो उस लड़की को घर वापस लेके क्यों आए? क्योंकि ये घर सही का भी है। हाँ, वही घर जिस घर को वो छोड़कर चली गई थी। करिश्मा, अब सॉरी दादा, मैं इसे बीच में बोल रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। और मोहित, अगर आई बाबा कोई फैसला ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही ले रहे होंगे ना, लेकिन तुम उनका साथ देने की बजाय उनके खिलाफ जा रहे हो।
आई बाबा, मैं तो आपके साथ हूँ। और क्या पता अगर हम इस घर के बाहर जाकर रहेंगे तो तुम्हारे सिर पे ये जो एक्टिंग का भूत है ना, वो भी उतर जाएगा और तुम बाबा के बिजनेस में अपना हाथ बटाना शुरू कर दोगे। करिश्मा, ये एक्टिंग का कोई भूत वूत नहीं है, ये मेरा पैशन है। और रही बात इस घर की, तो मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। शाबाश मोहित, मुझे खुशी है कि कम से कम हम भाइयों के बीच में कोई दरार नहीं है। और कभी आएगी भी नहीं दादा, चाहे जो चाहे हो जाए, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कल की आई लड़की ने मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ इस जहर भर दिया। ओमी काका, आप सही के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। इस घर का बेटा होने के नाते मैं आपसे बात करने आया था, समझाने आया था, लेकिन मैं सही के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। उसकी बुराई तो हरगिज नहीं। वाह विराट, तुम करो तो पुण्य और हम करे तो पाप। तुम्हें याद है, तुमने खुद उस लड़की से परेशान होकर उसे रूम कमरे कक्ष में बंद कर दिया था, तो सब कुछ ठीक था। अगर हमने कुछ बोल दिया तो तुम्हें मिर्ची लग गई। काकू, मैं मानता हूँ मैंने सही के साथ जो किया वो गलत था और उसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूँ, लेकिन मेरी उस हरकत के लिए किसी को ये हक नहीं मिल जाता कि वो सही की बेइज्जती करे, फिर चाहे वो कोई भी हो, मेरी काकू या काका ही क्यों ना हो। मैं आपको रोकने आया था यहाँ पर कि आप ऐसे घर छोड़कर जाने की बात ना करें, लेकिन अगर आप सही के बाद मैं विराट की बात से सहमत हूं। सही ने हमेशा इस घर के भले के बारे में सोचा, लेकिन आपको लगता है कि अगर सही की बेइज्जती करके आपने अच्छा किया है, या आप सोचते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो हम सॉरी। मुझे आपकी सोच पर तरस आता है। चल विराट, चलो, सर की पट्टी से तो आजादी मिल गई, पता नहीं कड़वी दवाइयों से कब आजादी मिलेगी। पता नहीं कड़वी दवाइयों से आजादी कब मिलेगी। मोदक, मुझे ये दवाई ना बहुत कड़वी लगती है। मोदक, इस दवाई से मुझे नींद आती है। ये सब ड्रामे नहीं किए होते ना, अब तक तो ठीक हो गई होती तुम, लेकिन नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से करना है। हम तो बेवकूफ है ना यहाँ पर। अरे आप टीचरों की तरह मुझे डांटना बंद करेंगे? और मैं ना गलती से दवाई खाना भूल गई थी, गलती से। अरे दिमाग से निकल गया, आप डांट क्यों रहे हैं? दिमाग से निकल गई? ऐसे कैसे दिमाग से निकल गई? अरे तुम खुद एक डॉक्टर बनने वाली हो सही, और तुम्हें मुझसे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि दवाई कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए। अच्छा, आई एम सॉरी, सॉरी, प्लीज डांटना बंद कीजिए। अच्छा ये तो बताइए, ओमी काका से आपकी क्या बात हुई? उन्होंने अपने घर छोड़ के जाने का इरादा बदला या नहीं? सही मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने से वो रुकने वाले हैं। लगता है मुझे ही उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। मैं उनसे बात कर लूंगी ना, आई एम श्योर मैं उन्हें मना लूंगी घर रुकने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या खुद को कहीं की रानी समझती हो कि तुम जाओगी, अपना हुक्म सुनाओगी और वो कहेंगे कि जी रानी साहिबा, आपका हुक्म तो सर आंखों पर। आपने बहुत खड़ूस हो। हाँ, अब मोदक तो हो ही, लेकिन ये आपके अंदर का खड़ूस जासूस है ना, ये कभी कभी बाहर आ जाता है। अब जब स्माइल कर ही रहे हैं तो अच्छे से स्माइल कीजिए ना। अभी तक स्माइल करने पे टैक्स नहीं लगा, फ्री है। अब मैं स्माइल भी करूं तो वो तुम्हारे हिसाब से करूं? अरे भाई मेरी मर्जी है, मुझे जैसे स्माइल करना है मैं करूंगा। अच्छा तो भी ठीक है ना, मेरी भी मर्जी है। मुझे ओमी काका से बात करनी है, मैं बात करूंगी। आप क्यों मुझे रोक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं ओमी काका से बात करने के लिए? अब गाड़ी क्यों रोक दी? अच्छा, अब आप मुझ पर गुस्सा दिखाओगे, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है जिसको पता चले कि आपने मुझे डांटा। डांट के तो दिखाओ आप मुझे। मैं घर पहुंचते ही आई को और सम्राट दादा से आपकी शिकायत लगा दूंगी कि आपने मुझे डांटा। और मैंने कहा ही क्या, ओमी काका से बात करने की बात तो कर रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है कि बीच सड़क पे गाड़ी रोक दी? हाँ नहीं तो अब आप ये तो नहीं कहने वाले कि सही जोशी तुम्हारी जबान बहुत चलती है, अब चलो अपने पैर चलाओ और पैदल घर जाओ।
विराट सर कहाँ चले गए? विराट सर, ये मोदक खुद को समझते क्या है? बता, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी करके चले गए। कभी भी ना कुछ भी कर देते। काकू, आज मिक्स वेज बन रही है क्या? अरे नहीं नहीं, सब्जी क्या बनानी है ये तुम और पत्रलेखा मिलके तय कर लो ना। मैं तो सही के लिए सूप बना रही हूँ। अस्पताल गई है ना वो, आते ही नाश्ता शुरू कर देंगी। भूख लगी है, भूख लगी है। अश्विनी मामी, हाँ आप प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए, कुकर मैं देख लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं लगाती हूँ ना। अश्विनी मामी, आप हमेशा काम ही तो करती रहती हैं, और वैसे भी मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं देख लूंगी। आप प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए प्लीज। तुम ध्यान रखोगी? जी। थैंक यू। पत्रलेखा भाभी, ये रोज रोज सबके मुंह पे सई भाभी के नाम का राग सुन सुन के ना मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात और है, फिर मैं, आई, पापा, मोहित इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगे। लगता है तुम ओमी मामा के घर छोड़कर जाने वाली बात से काफी खुश हो करिश्मा। काफी खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा तो मन कर रहा है ये सारा काम छोड़कर ना मैं नाचूं। पत्रलेखा भाभी, इतनी अच्छी खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना करिश्मा, तो बिल्कुल खुश नहीं होती। क्यों? तुम ये घर छोड़कर जाने की बात से इतनी एक्साइटेड हो, इतनी खुश हो, और अगर एक बार तुम इस घर से निकल गई ना, तो तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? बुरा हाल। लेकिन क्यों? मेरा बुरा हाल क्यों होगा? क्योंकि वहां ले दे के घर का काम करने के लिए होंगे दो लोग, एक तुम और एक सोनाली मामी। और तुम तो जानती हो कि सोनाली मामी को रसोई का काम तो आता नहीं, तो फिर बचा कौन? मैं। एग्जैक्टली। और वहां बड़ी मामी तो होंगी नहीं, तो फिर घर पर राज किसका चलेगा? आई का। एग्जैक्टली। तो वो तुम्हें ऑर्डर देगी और तुम उन्हें फॉलो करोगी। तुम दिन भर घर के कामों में फंसी रहोगी, कभी खाना बनाना, तो कभी कपड़े, तो कभी बर्तन, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और। पत्रलेखा भाभी ठीक कह रही है। अगर मैं यहाँ से चली गई ना, तो सारा काम मुझे ही करना होगा। लेकिन पत्रलेखा भाभी, बाबा तो इस घर को छोड़कर जाने का पूरा मन बना चुके हैं। मन का क्या है करिश्मा, वक्त के साथ साथ मन भी बदलता रहता है। तुम देखना, ओमी मामा भी अपना फैसला बदल लेंगे। वो कैसे? करिश्मा, ओमी मामा ने ये घर छोड़कर जाने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी मामी ने सोनाली मामी के साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया, और वो भी सई की वजह से। तो अगर हम बड़ी मामी को सई के खिलाफ कर दें, तो वो पहले की तरह सई के साथ बर्ताव करने लगेगी, और ओमी मामा भी अपना घर छोड़कर जाने का फैसला बदल लेंगे। लेकिन पत्रलेखा भाभी, सई भाभी का जादू तो काकू के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है करिश्मा। तो फिर बड़ी मामी के सर से सई का भूत उतारने का रास्ता भी हम जरूर ढूंढ लेंगे। कितनी देर हो गई है, कहाँ चले गए? हेलो मोदक, कहाँ है आप? कहाँ चले गए ऐसे? सही, जल्दी आओ। क्या हुआ? सही, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूँ, गाड़ी से बाहर आओ। मैं अभी आई। विराट सर आप हैं कहाँ? और आप ठीक तो है ना? सवाल मत पूछो, जैसे बोल रहा हूँ वैसा करो, सीधी चलती रहो। लेकिन आप ठीक तो हैं, आखिर बता दें क्यों नहीं, हुआ क्या है? कहाँ है? अब राइट और सीधी आती रहो। हाँ आ रही हूँ, बट अरे पार्क में टहल रही हो क्या? जल्दी आओ ना। हेलो 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 विराट सर, फोन काट दिया। विराट सर,
क्यों काट दिया? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। आप कहाँ पे हो? मुंह तक अब ठीक तो होना। और मैं यहाँ आ गई हूँ, अब कहाँ जाऊँ? तुम्हारे आसपास ब्रिज दिख रहा है? हाँ, मेरे सामने ही है। उसी तरफ आ जाओ। कहाँ पर है आप? सीधी चलती रहो और थोड़ा जल्दी, ओके? हाँ, आ तो रही हूँ। हाँ बस बस, अब रुक जाओ। तुम्हें वो कैंडी फ्लॉस वाला दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। अच्छा सुनो। हाँ। अपने लिए एक कैंडी फ्लॉस चूज कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लूं, इसीलिए तुम्हें बुलाया। बताओ कौन सा लोगे, पिंक, ग्रीन या व्हाइट? क्या? यार बड़ी मुसीबत है ये सब चूज करना, इसलिए प्लीज तुम ही चूज करो ना।